बांटने का कानून और नीति आज की भाजपा सरकार ने पास कर दिया है। अब बचना कैसे है, इस पर दो बात मैं कहूंगा। सभी नेता, पार्टी, संगठन रोज विरोध कर रहे हैं, रोज पुतला जला रहे हैं, जूता चप्पल भी फेंक रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। हमें इस सरकार को हर हाल में तुरंत गिरानी होगी, यही एकमात्र विकल्प है। अन्यथा 2019 जो अगली विधानसभा का चुनाव का समय है, तब तक न हमारा जमीन बचेगा, न नौकरी बचेगी, न गांव बचेगा और न हमारी आबादी बचेगी। तो जो भी करना है अभी करना है, और इसके लिए हमने विचार बनाया कि ये जो 28 आदिवासी एमएलए हैं, ये रिजर्व सीट से झारखंड के विधानसभा में जाते हैं। और रिजर्व सीट का मतलब है आदिवासी समाज के लिए ये सीट है, समाज के हितों की रक्षा के लिए सीट है। लेकिन ये 28 आदिवासी एमएलए समाज की फिक्र आज नहीं करते हैं, वो अपनी पेट, परिवार, पार्टी और वोट की फिक्र करते हैं। और इसीलिए आज बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, आदिवासी समाज मौत के कगार पर खड़ा है। और जनता को मालूम नहीं है कि ये सीएमपीएसपी कानून में संशोधन कहां से हुआ, किसने किया। मैं थोड़ी सी रोशनी आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि झारखंड में 2 विधानसभा हैं। भारत देश के 10 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ शेड्यूल एरिया या आदिवासी क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति ने बनाया है। तो छोटी विधानसभा में 20 लोग होते हैं, जिसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहा जाता है। अभी उस 20 में से 19 लोग आदिवासी हैं, केवल एक गैर आदिवासी रघुवर दास मुख्यमंत्री है, और 19 में 15 आदिवासी एमएलए हैं सभी पार्टियों के। तो 19 लोग एक व्यक्ति के सामने घुटना टेक देते हैं, अर्थात पूरे आदिवासी समाज को बेच देते हैं। बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू की बनाई हुई लंबी ऐतिहासिक संघर्ष और बलिदान से बनी हुई कानून को छेद कर देते हैं। तो एक रघुवर दास बगैर 19 आदिवासी विधायकों के या पीएससी के सदस्यों के सहयोग के पास नहीं कर सकता था। और पीएससी में यदि ये पास नहीं होता तो बड़ी विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया ही नहीं जा सकता था। तो बड़ी विधानसभा में भी सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक हैं 28, और ये सारे 28 आदिवासी विधायक यदि आदिवासी हितों की बात सोचते, फिक्र करते, तो एकजुट होकर इसका विरोध करते। मगर वहां भी आदिवासी विधायकों ने आदिवासी समाज का फिक्र नहीं किया, अपने पेट, परिवार, पार्टी और वोट का फिक्र किया। और इसलिए आज झारखंड के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां झारखंडी आदिवासी अर्थात भो, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि हैं, वो भी मौत के फांसी के फंदे में लटक गए हैं। तो ये 28 आदिवासी एमएलए 2 कारणों से सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। पहला कारण है संविधान में जो व्यवस्था है अनुच्छेद 330 और 332 के तहत कि आदिवासी एमएलए क्योंकि रिजर्व सीट से जीतता है, उसका पहला काम है आदिवासी हितों की रक्षा करना। यहाँ हितों की रक्षा नहीं, हितों की हत्या की गई, अर्थात संविधान का जो स्पिरिट है, उद्देश्य है, उसके साथ में धोखेबाजी की गई। दूसरा मामला है जिसको कहा जाता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात सामूहिक दायित्व। तो सभी 28 आदिवासी किसी पार्टी से ज्यादा आदिवासी समाज के प्रति दायित्व में है, जिम्मेदारी में है।
जैसे कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो 28 आदिवासी एमएलए को आदिवासी समाज बचाने का सामूहिक दायित्व है। जैसे कोई फुटबॉल या हॉकी टीम में जब 11 प्लेयर खेलते हैं, एक दूसरे को पास देते हैं ताकि वो विपक्षी के गोल में गोल मारे, यहाँ आदिवासी एमएलए अपने ही गोल में गोल मार रहे हैं, अर्थात ये लोग अपनी टीम के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए सीधे सीधे ये 28 आदिवासी एमएलए किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, पार्टियों के लिए ये सीट रिजर्व नहीं की जाती है, ये सीट आदिवासी के लिए रिजर्व की जाती है। और जब तक आपका एसटी सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम का टिकट आप दिखा सकते हो, बिना टिकट के भी आप चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन एसटी का जो टिकट है, सर्टिफिकेट है, वो यदि आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अर्थात ये 28 आदिवासी रिजर्व सीट से चुने हुए लोग संविधान के दायित्व के तहत बंधे हुए हैं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए। और ये तमाम आदिवासी 28 विधायकों ने आदिवासियों के साथ धोखेबाजी किया है। इसलिए हमारी मांग है, आदिवासी सेंगेल अभियान ने यह फैसला किया कि 1 महीना के भीतर सभी 28 आदिवासी एमएलए, हमें पार्टी नहीं देखनी है, तुम्हारे संवैधानिक और सामूहिक दायित्व के तहत तुम आदिवासी समाज को बचाने के लिए जिम्मेवार हो और रिस्पॉन्सिबल हो। इसीलिए जो गलत कानून पास हुआ है उसको 1 महीने में खारिज करो, वापस करो, रद्द करो, तब समाज बच जाएगा। यदि नहीं कर सकते हो तो सामूहिक इस्तीफा देकर सरकार को गिराओ, विधानसभा को भंग करो, टीएसी को भंग करो। और ये 2 में से एक काम आपको करना होगा। आप इस्तीफा नहीं देना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक रूप से मिल बैठकर इन काले कानून को, गलत सीएनटीएसपीटी में जो संशोधन हुआ है, गलत डोमिसाइल बनी है, गलत विकास की नीति और मॉडल बनी है, इसको ठीक करो। नहीं कर सकते हो तो 28 लोगों के लोभ लालच के लिए लाखों आदिवासी नहीं मरेंगे। इसीलिए हमारा नारा है, 28 आदिवासी एमएलए, करो नहीं तो मरो, आदिवासी समाज क्यों मरेगा। 28 आदिवासी एमएलए, करो नहीं तो मरो, आदिवासी समाज क्यों मरेगा। और आदिवासी समाज के पास आज मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है। इसलिए मैं बहुत सभाओं में बात रखता हूं कि ठीक इसी प्रकार की हालत मणिपुर विधानसभा में हुई थी और मणिपुर के लोगों ने 2 महीना का समय अपने विधायकों को दिया था। और वो तारीख भी मुझे याद है, 18 जून 2001 मणिपुर के लोगों ने पहले विधानसभा को जला दिया, उसके बाद सभी एमएलए के घरों को जला दिया। सभी एमएलए को जलाने गए, एमएलए लोग अपने बाल बच्चों के साथ दिल्ली भाग गए। दिल्ली की सरकार ने उनसे कहा कि आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वापस जाइए, आपको मिलिट्री दी जाएगी, आपको सुरक्षा दी जाएगी। विधायकों ने कहा जान बची तो लाखों पाए। आखिर उनको इस्तीफा देना पड़ा, नई चुनाव, नई सरकार, नया नियम बना। तो झारखंड में भी ये होगा। यदि सारे आदिवासी समाज को मरना होगा तो इन 28 लोगों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इस मंत्र के साथ, इस समाधान के साथ हम लोग निकले हैं। और मैं इस मंच से सभी पार्टी, सभी नेता, सभी जन संगठनों से आवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि विरोध कब तक, बंदी, नाकेबंदी, रैली, महारैली, पुतला दहन, राष्ट्रपति, राज्यपाल को ज्ञापन, सब कुछ हुआ, लेकिन आज की सरकार दस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि उसका कहना है मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे साथ थाना पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशियरी है, मीडिया है, दिल्ली की सरकार है, पूंजीपति है, लुटेरे हैं, देश विदेश के कंपनी है।
कब तक बंदी करते रहोगे? इसीलिए हमने सोचा इन 28 लोगों पर शिकंजा कसा जाए, जन दबाव कसा जाए, तो 2-3 महीनों में ये सरकार गिरेगी। इसको गिरना ही होगा और इसी रास्ते को हम लोग अख्तियार करें, सभी लोग मिलकर, तो झारखंड की राजनीति भी बदलेगी, एक रेडिकल चेंज आएगा। क्योंकि झारखंड में अब तक केवल मुद्रा की राजनीति चली है, इसको मुद्दों की राजनीति में बदलना जरूरी है। और अभी मुद्दे सरफेस में आ गए हैं, जमीन का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और विकास में गलत और सही मॉडल का मुद्दा। तो इन मुद्दों के इर्द गिर्द अब जनता को एकजुट करना होगा। और मैं 2 राउंड झारखंड के सभी जिले मुख्यालयों में गया हूं, छात्रों के साथ खासकर बैठक किया हूं और कुछ बुद्धिजीवियों के साथ, और सभी लोग सहमत हैं कि 28 आदिवासी एमएलए के ऊपर शिकंजा कसा जाए। इनको मौका दिया जाए 1 महीना 2 महीना का कि आप मिल बैठकर समाज को बचाइए, और नहीं बचा सकते हैं तो विधानसभा से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अंत में मैं 3 बातों को रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात कि आज झारखंड मूलवासी मंच, राकेश महतो, दिगंबर मेहता और विदेशी महतो और तमाम आपके साथी जो आए हैं, ये हमारे इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा देगा, नई जान देगा। क्योंकि जिस प्रकार साइकिल में 2 पहिया होता है, आदिवासी 1 पहिया है। अभी थोड़ा हवा हम लोगों ने भरा है उसमें, लेकिन और चक्का एक नहीं था, तो आज और एक चक्का जुड़ गया है। तो उसका भी हवा हम लोग भरेंगे। जब दोनों चक्का एक साथ चलेगा तो साइकिल चल पड़ेगा और झारखंड बच जाएगा। और 25 फरवरी को बोकारो में हम लोग एक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। सभी आदिवासी और मूलवासी समाज वहां जुटेंगे, क्योंकि झारखंड को एक विकल्प चाहिए और लोग विकल्प की तलाश में हैं। और मैं खुद महसूस करता हूं कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में झारखंडी जन, आदिवासी और मूलवासी पिस जा रही है, पिस गई है। इसलिए जिस प्रकार दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस होता रहा, अचानक एक झाड़ू पार्टी आ गई, रातों रात बन गई और लोगों ने उसको पसंद किया। तो झारखंड में भी लोग परेशान हैं, विकल्प की तलाश में हैं। तो झारखंडी जनता को ये विकल्प बनाना होगा, मुद्दों पर आधारित विकल्प बनाना होगा। इसीलिए पक्ष विपक्ष की जगह तीसरा पक्ष, जनता का पक्ष, जन मुद्दों पर खड़ा पक्ष हम लोग खड़ा करेंगे, आदिवासी मूलवासी मिलकर साइकिल के 2 चक्के की तरह। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच डॉक्टर बिरसा उरांव जी बैठे हैं। ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राज्य जिला अध्यक्ष हैं। इनके अलावे केंद्रीय सरना समिति है और राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, ये तीनों संगठनों के साथ हमारी एक विशेष बैठक हुई, जिसको डॉक्टर अरुण उरांव ने अध्यक्षता किया। और मुझे मौका मिला इनको बताने के लिए कि पूरी झारखंड की जनता, ये सरकार जो बीजेपी की है, ये हमें लूटना चाहती है, मारना चाहती है। लोग समाधान चाहते हैं, परेशान है, बेचैन है, आक्रोशित है, लेकिन किसी नेता पार्टी संगठन के पास समाधान नहीं दिखता है। केवल विरोध, आक्रोश, जूता चप्पल फेंको, पुतला जलाओ। तो जब मैंने उनसे कहा कि हम आदिवासी क्यों मरेंगे जब 28 आदिवासी एमएलए मौज कर रहा, हमें इनको जन दबाव के माध्यम से घेरना होगा, ये सहमत हुए। और मुझे अब दिखने लगा है कि रांची और इर्द गिर्द एक सही लीडरशिप जो सरना का है। अभी सरना में बहुत सारा प्राण है, पता नहीं लगता कौन सही प्राण है, कौन सही नेता है। लेकिन डॉक्टर अरुण उरांव, डॉक्टर बिरसा उरांव और अजय देवकी और बाकी लोगों के सहयोग से मुझे अब दिख रहा है कि रांची और रांची के इर्द गिर्द में एक नई ताकत खड़ी हो गई। और अंतिम बात, 7 अप्रैल 2016 को
रघुवर दास की बीजेपी सरकार ने एक गलत डोमिसाइल या स्थानीयता नीति घोषित किया। सभी बाहरी को भीतरी बनाने का षड्यंत्र तय किया, जिसके तहत जितने भी बाहरी लोग हैं वो झारखंड में आकर भीतरी बन जाएंगे, स्थानीय बन जाएंगे। इससे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जिनकी विशिष्ट भाषा संस्कृति है, जिनकी विशिष्ट जाति सूची है और जिनका जमीन और खतियान से लगाव है, जुड़ाव है, यही लोग स्थानीय बन सकते हैं। लेकिन यहाँ सबको स्थानीय बनाने का नीति घोषित हो गया है। इसके तहत अभी जो भी सरकारी नौकरी है सारे बाहर के लोग हड़प लेंगे। मगर दुर्भाग्य ये भी है कि इसी रघुवर सरकार ने भी सभी विरोधी दलों से कहा था कि आपका डोमिसाइल या स्थानीय नीति का क्या है प्रारूप, किसी ने नहीं दिया था। मैं जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, डोमिसाइल का एक पुस्तक छाप के उसको दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराकर जेएमएम की सरकार बनाएंगे डोमिसाइल बनाने के लिए। और मैंने उन्हें पुस्तक दिया, रघुवर दास को भी दिया। हेमंत सोरेन तो 1.5 साल सरकार में रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। रघुवर सरकार क्योंकि गैर आदिवासी थे, गैर झारखंडी, उन्होंने उल्टा चीज बनाया। तो 7 अप्रैल 2017 को आदिवासी सेगेल अभियान ने फैसला लिया है कि मोरहाबादी मैदान में हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाएंगे। उसमें हम रांची के जितने जिले और प्रखंड हैं, गांव हैं, पंचायत हैं, जाएंगे और झारखंड मूलवासी मंच का साथ लेंगे। और 7 अप्रैल इस झारखंड सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। इस सरकार को बगैर गिराए झारखंड का भविष्य नहीं है। ना जमीन बचेगा, ना नौकरी, ना गांव, ना आबादी बचेगी। इसीलिए 7 अप्रैल हम लोग पूरे झारखंड के लोगों को सरकार गिराने का बिगुल फूंकते हुए और झारखंड को बचाने के लिए हम एक नारा देंगे कि सरकार गिराओ, झारखंड बचाओ। इस नारे के तहत पूरे झारखंड के लोगों को बुलाएंगे। हमें उम्मीद है कि जो भी पार्टी, नेता, संगठन, चाहे लाल हो, हरा हो, हम मिलकर काम कर सकते हैं और बगैर सरकार को गिराए जितना भी हम भाषण करें, आंदोलन करें, बंदी करें, ये सरकार बेईमान सरकार है। वैसे तो इस सरकार को ये अनैतिक सरकार है, इसने अनैतिक तरीके से मेजोरिटी बनाई है, एमएलए को खरीद के इसने बहुमत बनाया है। लेकिन क्योंकि सरकार के पास लोभी लालची एमएलए हैं जो साथ दे रहे हैं, इसलिए इसको गिराना ही अल्टीमेट समाधान है। चाहे वो आंदोलन से हो, चाहे 28 आदिवासी एमएलए के माध्यम से हो, और 2019 नहीं अभी गिराना होगा। तो 7 अप्रैल 2017 को हम लोग पूरे झारखंड के आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से भी हमारे आदिवासी सेगेल अभियान का संगठन है, क्योंकि वो भी चिंतित हैं कि झारखंड हमारा गढ़ है। असम की चाय बागान में जो गए हैं 200 साल, 150 साल पहले यहीं से गए थे, उनको भी दुख है कि झारखंड मिट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और आज हमें राज्यपाल से मिलने का एक मौका मिला है, उनसे ज्यादा हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक शिष्टाचार है, एक उनको ज्ञापन देके वैसे उनसे कहेंगे कि राज्यपाल को संविधान में बहुत पावर है। ये जो सीएनटी कानून में गड़बड़ी है, गलत डोमिसाइल है, गलत विकास के मॉडल में विस्थापन पलायन है, गवर्नर चाहेगी तो 5वीं अनुसूची के तहत उनको जो पावर है 244 के 1 के 5 के 1 और 2 के तहत इन कानूनों को निरस्त कर सकती है।